आरएस मैथ क्लास के ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज स्टार्ट करेंगे प्रमेय 12.8 जो कि प्रश्नावली 12 व्रत से संबंधित है। ठीक है, कक्षा 10 RBSE। ठीक है, देखो ध्यान दो, प्रमेय 12.8 अच्छे से पढ़ना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रमेय है प्रश्नावली 12.3। इससे सारी पूरी की पूरी प्रश्नावली से हल हो रही है। ठीक है, इससे सॉल्व होगी तो आपको समझना क्या है प्रमेय 12.8 है क्या है, ये आपको पहले समझना है कि है क्या। उसका जो हिंदी अर्थ है, जो भी हिंदी है उसकी आपको याद करनी है अच्छे से। वो याद करने के बाद में आपको उसको चित्र पे बनाना है किस प्रकार से क्या है क्या नहीं। देखो प्रमेय 12.8 एक व्रत के चाप द्वारा एक व्रत के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण शेष भाग, जो चाप का शेष भाग है उसके शेष भाग में बड़े कोण का दोगुना होता है। क्या होता है? एक व्रत के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण एक व्रत के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण शेष भाग में किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दोगुना होता है। अंतरित कोण का दोगुना होता है। अच्छे से समझना इस बात को। एक व्रत के चाप द्वारा पहले आप क्या बनाओगे? सर्किल बनाओगे, व्रत बनाओगे। ये आपका CIR सर्किल आ गया। ये इसका सेंटर है, केंद्र। ओ से डिनोट करते हैं, ओ से दर्शाते हैं। अब यहां आपको बताना है चाप। AB चाप ले लिया, ये चाप ले लिया। चाप क्या होता है? परिधि का टुकड़ा। ठीक है, तो यहां आपका एंटी क्लॉकवाइज चलता है। AB चाप दीर्घ चाप हो जाएगा, BA चाप। देखो यहां से हो जाएगा लघु चाप और बड़ा वाला चाप क्या हो जाएगा? दीर्घ चाप। अब आपको अच्छे से समझना है कि यहाँ इस चाप द्वारा शेष भाग में, अब देखो इस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण यहाँ लिखा हुआ है एक व्रत के चाप द्वारा। एक व्रत का चाप है AB चाप द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण है, केंद्र पर अंतरित कोण क्या नाम हो गया? AOB। केंद्र पर अंतरित कोण एक व्रत के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण शेष भाग में किसी बिंदु पर, शेष भाग में कहीं भी, यहां बिंदु ले लो, यहां ले लो, कहीं भी ले लो, यहां ले लिया अपन ने। ठीक है, क्या भर दिया? तो यहां आपका शेष भाग में किसी बिंदु पर बने कोण का दोगुना होता है। भाई क्या होता है? शेष भाग में कोई बिंदु स्थित, यहां बिंदु है C। AB चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण शेष भाग में किसी बिंदु पर बने कोण का दोगुना होता है। कौन सा? ये वाला दोगुना है इससे। अगर इसको 2 से गुणा करोगे ये इसके बराबर होगा। ये 60 है तो ये कितना रहेगा? 30। ये 120 है तो ये कितना होगा? 60। ये 45 है, ये 45 तो ये कितना होगा? 90। मतलब ये दुगना होगा, लेकिन 2 को उससे गुणा करेंगे जब ये क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, बराबर होंगे। तो यहां आपको बताना है अच्छे से। तो सबसे पहले लिखते हैं दिया गया है केवल दिया गया है। क्या दे रखा है भाई? आपको ये दे रखा है कि AOB और ACB, ये आपको 2 कोण दे रखे अंतरित है, बना रखे भाई। तो क्या इसमें से लिख दोगे? एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्या हो जाएगा? एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण या AB चाप द्वारा, क्या कहोगे? AB चाप द्वारा। एक चाप क्या है यहाँ पे? AB चाप। AB चाप द्वारा, चाप आप ऐसे भी लिख सकते हो इस प्रकार से, या हिंदी में चाप लिख सकते हो। ठीक है, ये भी क्या है? AB चाप, और ये भी क्या है? AB चाप। AB चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण AB चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्या है? AOB, ये वाला कोण AOB अंतरित कोण, या तो कोण हिंदी में लिखो या इस प्रकार से अंतरित कोण। ये किसका चिन्ह है? कोण का, एंगल का चिन्ह है। तो
किरणों के मध्य उत्पन्न झुकाव को कोण कहते हैं, या दो सरल रेखाओं के मध्य उत्पन्न झुकाव को कोण कहते हैं। ये दो सरल रेखा है या किरण है, इनके मध्य उत्पन्न झुकाव को कोण थीटा से दर्शाते हैं, मात्रक रेडियन होता है, सब जानते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिकली आप एक वीडियो देखना, आगे बनाएंगे और पीछे भी साथ बना रखी है, देखना आराम से बना रखी। दिया गया है ए बी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण AOB तथा शेष भाग या बिंदु C पर या शेष भाग में बिंदु C पर अंतरित कोण ACB है। क्या है? ACB, कोण ACB स्थित है, ठीक है, बने हुए हैं भाई। AB चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण AOB, इसके बाद में शेष भाग में बिंदु C पर अंतरित कोण ACB स्थित है। बिंदु C पर ACB कोण स्थित है, क्लियर है। अब यहाँ अच्छे से आपको क्या समझना है, अब यहाँ आपको कंट्रैक्शन करनी है, रचना करनी है, कंट्रैक्शन। रचना में देखो पहले आपको दिया गया, ठीक है, फिर आपको सिद्ध भी तो करना है। तो सिद्ध करना क्या है, सिद्ध करना है, ये भी लिखना है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध आपको ये करना है कि AB चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण शेष भाग में बने कोण का दोगुना होता है, ये सिद्ध करना है। तो कोण AOB, ये वाला कोण, इसको 2 से गुणा करेंगे जब इसके इक्वल होगा, तो आप क्या करोगे, कोण ACB, इसको किससे गुणा कर देंगे, 2 से, जब ये क्या हो जाएंगे, बराबर। ये सिद्ध करना है, लाना है अपन को 2 कोण ACB। अब करेंगे यहाँ पे रचना, कंट्रैक्शन, रचना करेंगे। तो कंट्रैक्शन करने के लिए आपको क्या करना है, बिंदु C को O से मिलाना है। आप देखो थोड़ा स्पीड बढ़ा देते हैं। बिंदु C को O से मिलाया, केंद्र बिंदु O से मिलाया, बिंदु C को केंद्र O से मिलाया, केंद्र लिख सकते हो, केंद्र O से मिलाया, तथा इसको देखो C को O से मिला दो, मिला दिया, फिर M तक या कहीं ले लो, M तक बढ़ा दो या D तक, D बिंदु मान लिया, यहाँ पे D तक बढ़ाया। बिंदु C को O से मिलाया तथा D तक बढ़ाया, बिंदु D तक बढ़ाया, ठीक है, बढ़ाया। इसके बाद क्या करेंगे, उपपत्ति करेंगे अपन। यहाँ पे उपपत्ति करने के लिए क्या क्या पॉइंट है, देखो, उत्पन्न करेंगे देखो यहां से आपको 2 त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, नाम क्या है, AOC और BOC, 2 त्रिभुज हैं। इन दोनों त्रिभुजों में आपको कुछ नजर आ रहा होगा, AO और CO इसमें त्रिज्याएं हैं। अगर किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर, उसके निचले 2 कोण बराबर होते हैं, अपन इसको कोण 1 मान लेते हैं, इसको 2, यहां इसको 3 मान लेते हैं, इसको 4, और यहां इसको 5 मान लेते हैं, इसको 6। अब यहां अपन स्थापित करते हैं। अब इस त्रिभुज को ले लो, त्रिभुज AOC से, त्रिभुज AOC से, इस त्रिभुज से आपको 2 कोण, देखो 2 भुजाएं, AO बराबर क्या है, CO, AO बराबर CO क्या है, त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं बराबर हैं। तो आपको त्रिज्याएं बराबर मिल गई, तो आप कह सकते हो कोण 1 बराबर कोण 3। कोण 1 3 के बराबर क्यों है, त्रिज्याएं बराबर है तो उसके कोण बराबर होंगे, क्योंकि अगर त्रिभुज, यदि किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज है, ये त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु, यदि त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर, उसके निचले कोण भी बराबर होते हैं। किसी प्रकार से त्रिभुज इस प्रकार से है तो इसके निचले कोण बराबर होंगे। तो यहां क्या कह सकते हो कि यहां आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि यदि किसी त्रिभुज के 2 अंतःकोणों का योग तीसरे कोण के बहिष्कोण के बराबर होता है, क्लियर हो गया। किसी भी त्रिभुज के 2 अंदर के कोणों का योग तीसरे बाहर वाले कोण के, ये तीसरा कोण है, इसका बाहर वाला कोण ये है, ठीक है, तो इसके बहिष्कोण के बराबर होगा, बाहर वाले कोण के बराबर होता है, ये आपको आना चाहिए। तो कह सकते हैं चूंकि कोण 1 प्लस कोण 3, कोण 1 प्लस कोण 3 इक्वल किसके होगा, कोण 5 के, बहिष्कोण के बराबर। त्रिभुज की 2 अंतःकोणों, त्रिभुज के 2 अंतःकोणों का योग तीसरे कोण के बहिष्कोण के बराबर होता है। तीसरा वाला ये कोण, इसके बहिष्कोण 5 है,
तो यहाँ इसके बराबर होगा। तो आप कह सकते हो कि कोण, अब आपको लाना क्या है, कोण 1 और 2 या कोण 5 या 6 के बारे में चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि आपको दोगुना करना है, इसको 2 से गुना करना है, कोण 1 और 2 को 2 से गुना करना है और 5 और 6 का योग आना चाहिए, तब आप इसको सिद्ध कर सकते हो। तो यहां आपको 3 और 4 तो लाना ही नहीं है, आपको पता है 3 1 के बराबर है, तो कोण 3 बराबर क्या रख दोगे, कोण 1 रखने पर रखो भाई, कोण 3 की जगह 1 रख देंगे, कोण 1 प्लस कोण 3 की जगह क्या रख रहे हैं, कोण, थोड़ा दिख रहा है, 9। तो यहां आपको नीचे ज्यादा चला गया, तो यहां आप क्या करोगे, ये है, चलो ठीक, यहां से देखो, यहां तक तो क्लियर है, इधर ले लेते हैं थोड़ा, अच्छे से समझना, ठीक है। आपको क्या करना है, चूंकि हम क्या जानते हैं, कोण 1 प्लस कोण 3, इसका और इसका योग किसके बराबर होगा भाई, कोण 5 के बराबर। क्या रखोगे, कोण 3 बराबर कोण 1 रखने पर, कोण 1 बराबर कोण 3 बराबर कोण 1 रखने पर रखो, कोण अकेला प्लस कोण 3 की जगह क्या रखेंगे, कोण 1, कोण 3 की जगह क्या रख रहे हैं, कोण 1 बराबर कितना है, कोण 5, अकेला और अकेला कितना, दो केला हो गया ना। समीकरण नंबर आप दे दोगे यहाँ पे 1, क्या दोगे, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार क्या करोगे, इसी प्रकार, और जब इसी प्रकार लग जाता है तो शॉर्ट कंडीशन कर दो। क्या करना है, आपको बताना है कि कोण 2 किसके बराबर है, कोण 4 के, भाई ये कौन होंगे, क्योंकि ये भी त्रिज्या है इस त्रिभुज में। अब आपको इसी प्रकार का मतलब ये त्रिभुज दूसरा लेना है, त्रिभुज BOC से, इस त्रिभुज से क्या होगा, कोण 3 और कोण 4, पूरी कंडीशन लिख सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे शॉर्ट चलो, क्योंकि इतना करने के बाद में काफी है, बहुत है, ध्यान रखना। कोण 2 और कोण 4 का योग किसके बराबर, 22 कोण 6 के बराबर। तो क्या कहोगे, चूंकि अपन जानते हैं कि कोण 2 प्लस कोण 4 इसके कोण 6 के योग के बराबर होगा, त्रिभुज के 2 अंत कोणों का योग 22 कोण तीसरे कोण के 22 कोण के बराबर होता है, क्लियर है। तो यहाँ कोण, आप मैंने क्या कहा कि 3 और 4 की चर्चा नहीं करनी आपको, कि कोण 4 की जगह क्या रखोगे भाई, यहां आपके हो रहा है कोण 2 किसके बराबर है, कोण 2 कोण 4 के बराबर, ये क्या लिख दिया, कोण 2 बराबर कोण 4, ठीक है, कोण 2 कोण 4 के बराबर है, तो आपको क्या रखना है, कोण 4 की जगह कोण 2 रखना है, रखने पर भाई अंदर वाले कोण है, ये 2 कोण बराबर होंगे क्योंकि इसकी त्रिज्याएं बराबर हैं, तो उसके निचले कोण बराबर होंगे, क्योंकि ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज निचले 2 कोण बराबर होते हैं, तो कोण 2 कोण 4 के बराबर हो गया। ये होने के बाद में अपन जानते हैं कि त्रिभुज के 2 अंत कोण हो गए, तीसरे कोण के 22 कोण के बराबर होता है, तो ये अपन ने कर दिया यहाँ से। तो कोण 2 प्लस कोण 2, क्योंकि 4 की जगह रखा, कोण 2 बराबर कितना, कोण 6, यहाँ कोण 2 और कोण 2 कितना, कोण 2 कोण 2 बराबर कोण 6, यहाँ समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, क्यों जोड़ रहे हैं भाई, क्योंकि कोण 2 कोण 1 और 2 कोण 2, इन दोनों को जोड़ेंगे और एक एक LHS साइड RHS साइड जोड़ दो, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ेंगे भाई, जोड़ो, 2 कोण 1 प्लस 2 कोण 2 बराबर कितना, कोण 5 प्लस कोण 6, तो आपको बताना है यहाँ से 2 कॉमन, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 5 प्लस कोण 6, आपको पता है, क्या पता है आपको, कुछ नहीं पता, देखो कोण 1 प्लस कोण 2 पता है, बिल्कुल रियली आपको पता है, कोण 1 प्लस कोण 2 का योग कितना होता है भाई, इससे कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ACB, क्या बना, कोण ACB बराबर कोण 5 और कोण 6 से क्या बन रहा है, AOB, क्या बन रहा है, कोण AOB इति सिद्धम, ये सिद्ध करना था, देखो चाहे साइड इधर हो चाहे उधर हो, कोण AOB है, बिल्कुल है, 2 गुना ACB के है, इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था, तो आप कह सकते हो इति सिद्धम। इसी प्रकार इसका सेकंड 8वीं पर में भी अपन पढ़ेंगे, सेकंड पर में भी इसमें है 8 की, तो अच्छे से तैयारी करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करते रहिए, एक्स्ट्रा जितना मेरे को टाइम मिलेगा तब मैं आपके लिए बेस्ट अच्छे से अच्छे वीडियो बनाऊंगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक। बंद नहीं होगा भैया।